दोस्तों, अब्बू ज़हबी में बने मंदिर में एक हिंदू औरत मुसलमानों से क्या कुछ करवाती है, ये देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। मौज़ा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, जब लोग अल्लाह ताला की हदूद को पार करने लगें तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान से ऐसे अजाब नाजिल करता है जिनको देखकर इंसानी वजूद कांप उठता है। दोस्तों, अब्बू ज़हबी में बने मंदिर में एक हिंदू औरत मुसलमानों से ऐसे काम करवा रही है कि जिसे देखकर शर्म आ जाएगी कि ये कैसे मुसलमान हैं। दोस्तों, दुबई दुनिया का एक ऐसा मुल्क बन चुका है जहां हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से लेकर हजरत आद अलैहिस्सलाम की कौम तक हर गुनाह किया जाता है। दुबई इस वक्त 9 ऐसे मंदिर तामीर करने जा रहा है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। दुबई ये सब कुछ दूसरे ममालिक को खुश करने के लिए कर रहा है। ये 9 मंदिर ऐसे होंगे जिनमें इबादत के लिए हिंदुओं को बिला रोक टोक आने की इजाजत होगी। इस सिलसिले में दुबई और भारत के दरमियान एक ट्रेन का मुआहिदा भी हो चुका है और आने वाले दिनों में भारत के लोग बगैर किसी वीजे के दुबई में जा सकेंगे। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा है तो अरब वालों पर अल्लाह ताला के ऐसे अजाब नाजिल होने जा रहे हैं जिनको देखकर दुनिया के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किसी भी कौम को तबाह करने के लिए अल्लाह ताला सबसे पहले छोटे छोटे अजाब भेजता है, इसके बाद एक बहुत बड़ा अजाब भेजता है, फिर अल्लाह ताला इस कौम को सफाए हस्ती से मिटा देता है। चाहे वो दुनिया की जितनी ही ताकतवर कौम क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया में मसनूई बारिशें बरसाने वाला मुल्क हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया का बेताज बादशाह हो, अल्लाह ताला के आगे इन चीजों की हैसियत रेत के एक जर्रे के बराबर भी नहीं है। वो पानी जो आसमान से रहमत बन के बरसता है, अगर अल्लाह तबारक व तआला इस बारिश को हुक्म दे कि आज तूने रुकने का नाम नहीं लेना, तो चंद ही घंटों के बाद ये दुनिया पानी की नजर हो जाएगी। अगर अल्लाह ताला जमीन को हुक्म दे कि लोगों को अपने आप को हिलाकर थोड़ा सा जलवा दिखा दे, फिर जमीन जलजले की सूरत में अपना जलवा दिखाए तो पूरी जमीन रेत की तरह चटियल मैदान बन जाएगी। अगर अल्लाह ताला दरियाओं को हुक्म दे दे कि बेकाबू होकर शहरों की तरफ रुख कर लो, तो लोग चींटियों की तरह भागेंगे मगर भाग नहीं सकेंगे, हत्ता कि ये लोग पानी की नजर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारे वजूद गुनाहों के बावजूद बाकी हैं तो ये अल्लाह ताला की रहमत की बदौलत है, वरना अल्लाह ताला ने कौम लूत को सिर्फ एक गुनाह की बदौलत आसमान से पत्थर बरसाकर खत्म कर दिया। कौम आद को तकब्बुर करने पर दुनिया के सामने मिसाल बना दिया। कौम नूह पर अल्लाह ताला का इस कदर गजब नाजिल हुआ कि पूरी रूए जमीन पर पानी ही पानी नजर आने लगा। कौम सबा के माल को इसलिए बर्बाद कर दिया गया क्योंकि वो अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करते थे। फरौन को इसलिए निशाने इबरत बना दिया क्योंकि वो खुदाई का दावा करता था। दोस्तों, आज ये तमाम बुराइयां दुबई की हर गली बाजार में सरेआम होती हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला का छोटा सा अज़ाब गज़ब बनकर नाजिल होता है, जिसकी वजह से दुबई के लोग चंद ही घंटों के अंदर अल्लाह ताला से माफिया मांगने लगते हैं। हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा होता है। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब ममालिक को खबरदार किया। उन्हें इस बात का पता था ये लोग एक दिन इस्लाम को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे, बुलंदो बाला इमारतें तामीर करेंगे, अरब की सरजमीन पर शराब खाने खोले जाएंगे। सबसे बढ़कर जिन बुतों को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, उन्हें अरब की सरजमीन पर दोबारा रखा जाएगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी यहाँ तक कि जमीन पर अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं होगा। कुरान मजीद लोगों के दिलों से खत्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आखिरी ज़माने में लोगों की उम्रें कम होंगी, वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे मगर अमल नाम की कोई भी चीज़ उनमें ना होगी। जबकि मसाजिद को बड़ी शान और शौकत से तामीर किया जाएगा मगर इसमें नमाज पढ़ने वाले मौजूद नहीं होंगे, जबकि कुरान मजीद के अलावा तमाम किताबें पढ़ी जाएंगी। अरब के लोग मुशरिक बनकर बुतों की इबादत करेंगे। दोस्तों, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बता दिया था।
प्यारे दोस्तों, अबू ज़ैबी में बने मंदिर में एक औरत जिसको देवी का दर्जा दिया जाता है कि ये उनकी बहुत पहुंची हुई पुजारन है, जो असल में काला जादू करती है। हिंदू तो हिंदू, आप उसके पास मुसलमानों को भी आते देखेंगे जो अपने नाजायज काम लेकर उसके पास आते हैं, और ये हर किसी को उस काम की बदौलत ऐसे गंदे काम करने का बोलती है जो हर बार गलीज और गंदा होता है। मसलन ये कि कपड़े उतार कर किसी का इलाज करवाती है और शर्म की जगहों पर मंतर पढ़ती है, और कभी किसी को किसी गलीज चीज के खाने या उसके आगे झुकने का बोला जाता है। यानी काले इल्म वाले जो काम छुपकर किया करते थे वो सरेआम होने लग गया, वो भी मुस्लिम मुल्क में, और अरबियों ने ये जगह खुद बनाकर हिंदुओं को पेश कर दी। अल्लाह माफ फरमाए। आप अगर देखें इस औरत की वीडियो सोशल मीडिया पर भी मिल जाएंगी तो शर्म से डूब मरेंगे उन मुसलमानों की हरकतों पर जो अपने दीन से भटक गए हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि दुबई में हिंदुओं के वो कौन से 9 मंदिर जिनकी तामीर का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इन 9 मंदिरों में रखे जाने वाले बुत कोई आम बुत नहीं होंगे। अरब के लोग इन बुतों की पहले भी इबादत करते थे। ये बुत कौन से थे, किस वजह से इन बुतों को बुलंदो बाला मुकाम हासिल था, आइए इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। सबसे पहले बुतों की इबादत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने की। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया है। इसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने, फिर मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने सोने का बछड़ा बनाकर इसकी इबादत करना शुरू कर दी। जिस बुत की अरब में सबसे पहले इबादत की गई उसका नाम वद था। ये बुत एक मर्द की शक्ल का था। बाद में कुरैश के लोग भी इसकी इबादत करने लगे। दूसरे नंबर पर जिस बुत की इबादत की जाने लगी उसका नाम सुवा था। ये एक देवी का बुत था जिसकी इबादत अरब का एक कबीला करता था। यम्बू के मुकाम पर इस देवी का मंदिर मौजूद था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सहाबी ने इस मंदिर को हमेशा के लिए मलिया मेट कर दिया। कहा जा रहा है कि सऊदी अरब में इस मंदिर को दोबारा तामीर किया जाएगा। इसके बाद जिस बुत की इबादत की गई उसका नाम यागूस था। चमन के लोग इस बुत की इबादत किया करते। इस बुत की शक्ल शेर की मानिंद थी। इसके बाद अरब के लोग जिस बुत की इबादत किया करते थे उसका नाम हबल है। खाना काबा में रखे जाने वाला ये सबसे पहला बुत है। उमर बिन लही इसको खाना काबा में लेकर आया। अरब में इस बुत को इस कदर अहम मुकाम हासिल था कि अरब के लोग इसकी कसमें खाते। इसके बाद जिस बुत को अरब में अहम मुकाम हासिल था उसका नाम लात था। इसकी शक्ल मुरब्बा जैसी थी। ये बुत सफेद पत्थर का बना हुआ था। ताइफ के लोग लात की इबादत करते और इसे नाउजुबिल्ला खुदाई का दर्जा भी देते। अरब का एक कबीला इसको इंतहाई मुकद्दस समझता। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबा को इस बुत को खत्म करने के लिए भेजा, जिन्होंने इसको खत्म करके इसकी जगह मस्जिद तामीर कर दी। प्यारे दोस्तों, इसके बाद अरब में जिस बुत की इबादत की जाती उसका नाम अज़ा था। अहले कुरैश और बनु कनान इस बुत को इंतहाई मुकद्दस समझते। ये बुत वादी नखला के मुकाम पर नस्ब था। अरब के लोग इस बुत के सामने अपने जानवर ज़िबा करते, इससे मन्नतें मुरादें मांगते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर एक सहाबी ने इस बुत को राख में तब्दील कर दिया। दोस्तों, अब ये तमाम मंदिर दोबारा अरब में तामीर होने जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है दोस्तों कि सऊदी अरब और दुबई की कोशिश है कि पूरी दुनिया से लोग उनके मुल्क में सैर करने के लिए आएं, उनकी इकॉनमी मजबूत हो, और ये मंदिर तारीख के आईने में म्यूजियम के तौर पर रखे जाएंगे। दोस्तों, अहले अरब को कोई भी परवाह नहीं है कि फ़लस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है। उनके बच्चे किस तरह भूख से बिलक रहे हैं, वो किस तरह बेघर हो चुके हैं। अल्लाह ताला इन अरब ममालिक से ज़रूर पूछेगा, मैंने तुम्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा, मैंने अपने ख़जानों के मुंह तुम पर खोल दिए, जबकि तुमने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ क्या किया। अभी अल्लाह ताला इन ममालिक को खबरदार करने के लिए छोटे छोटे अजाब भेज रहा है। अभी दोस्तों, दुबई जैसे मुल्क जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, अभी अल्लाह ताला के अजाब की छोटी सी झलक देख रहे हैं, जिनको देखकर इनकी जबानों से अस्तगफिरुल्लाह जारी हो गया। सबने देखा कि दुबई का जदीद निज़ाम किस तरह दरहम बरहम हो गया। गाड़ियां पानी के ऊपर इस तरह तैर रही थीं जिस तरह पानी के ऊपर तिनके तैरते हैं। ये बात हकीकत पर मबनी है कि इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हम अल्लाह ताला के गज़ब को कभी भी सह नहीं सकते। अगर वो सूरज को जमीन के करीब ही कर दे दोस्तों, तो हमारी क्या हालत होगी, ये सोचकर हमारे दिल दहल जाते हैं।
ہماری راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر زمین اور آسمان ایک ہو جائیں تو ہماری کیا حالت ہوگی، اگر وہ سمندر کو آزاد کر دے تو کدھر جائیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین لکھیے گا، اپنی رائے دیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ چاہتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجیے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشیل سبسکرائب کر رکھا ہے، نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ آنے والی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔